पे सामने काल पुरुष का फिर से चित्र आ गया है और हम अब कर्क लग्न वालों के स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे, रोग को समझेंगे कि कौन कौन से संभावित रोग हैं जो इनको हो सकता है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे काल पुरुष से लग्न से संबंधित रोग बताए जाते हैं तो वैसे व्यक्ति को इन रोगों की संभावना तो ज्यादा होती है, लेकिन और भी रोग हो सकते हैं। तो और भी रोग होने के लिए कुंडली का छठा भाव देखना पड़ता है, कुंडली का मारक भाव देखना पड़ता है, ठीक है ना। और जिन जिन घरों में जिन जिन घरों में या फिर जिन जिन भावों में, है ना, जिसे हाउसेस भी कहते हैं, उनमें अगर कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठ गए हों तो उस भाव से संबंधित, उस घर से संबंधित जो अंग होगा उसमें भी समस्या हो सकती है, तो वो भी चेक किया जाता है। लेकिन जब हम लग्न की बात कर रहे हो तो लग्न में हमें काल पुरुष से उस व्यक्ति के, उस जातक के संभावित रोगों को समझना होगा। कर्क के लिए क्या लिखा है? कर्क के लिए कहता है कि हृदय रोग, है ना। हृदय, कर्क को स्थान दिया गया है किसमें? काल पुरुष के किस भाग के? हृदय के लिए। तो हृदय में क्या काम होता है बताइए थोड़ा, हृदय में क्या होता होगा? हार्ट जो हमारा है ब्लड पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करा करके और फ्रेश करके उसको पूरे शरीर के पार्ट्स में भेजा करता है। तो ये अगर देखा जाए तो हार्ट की पंपिंग अगर रुक जाती है तो पूरा सिस्टम बंद। इसलिए तो जब भी किसी की डेथ होती है तो पहले पल्स को चेक करते हैं, हार्ट को चेक करते हैं कि उसमें धड़कन है कि नहीं है, क्योंकि वहां धड़कन नहीं है इसका मतलब पल्सेस जो है वो डाउन तो होंगे होंगे और इस व्यक्ति की छुट्टी फिर हो जानी है। तो हृदय जो है मुख्य स्थान के रूप में, मर्म स्थान के रूप में काम करता है, ठीक है। अब हृदय कहाँ पे है? तो फेफड़ों के नीचे है, पसलियों के नीचे है। जैसे मिथुन छाती और पसलियों को लेके चल रहा था, फेफड़ों को लेके चल रहा था, उसी प्रकार से जो हृदय जो होगा वो अकेले नहीं चलेगा, ये भी चलेगा तो अपने आस पड़ोस को भी लेके चलेगा। तो ऐसा नहीं कि किसी का कर्क लग्न है तो सीधे बोल दे कि हार्ट डिजीज होगा तुमको, हार्ट में ब्लॉकेज होगा तुमको, पेस मेकर लगेगा तुम्हारा, ऐसा डराना नहीं है किसी को। उसके आसपास भी कुछ रोग हैं, कुछ पार्ट्स हैं, है ना, हृदय के आसपास भी कुछ पार्ट्स हैं जो इफेक्टेड हो सकते हैं। अब जो फेफड़ा है ना, लंग्स जो हैं व्यक्ति के, तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें संक्रमण बहुत अधिक हो सकता है, इन्फेक्शन, ज्यादातर फेफड़ों के इन्फेक्शन होते हैं। सर्दी खांसी होगी, है ना, चंद्रमा है, सिंपल सी बात है, चंद्रमा के रोग जो होते हैं वो जल से संबंधित होते हैं, कफ से संबंधित हुआ करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है कि ये फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है। तो हम साफ कह सकते हैं कि कर्क लग्न वालों को फेफड़े का संक्रमण प्रभावित करता है, यानी उनको फेफड़े का संक्रमण हो सकता है। दूसरी बात है, फेफड़े में और क्या समस्या हो सकती है भाई? खांसी, यहां भी इनको भी हो सकता है। फेफड़े से संबंधित रोग और कौन से हो सकते हैं? ब्रोंकियल ब्रोंकाइटिस, वो सब भी उनकी समस्या ले सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा टीबी तो फेफड़े से संबंधित रोग है ना, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, यहां भी इसकी समस्या झेल सकता है ये। एक और जो मिथुन वाले जो थे वो अस्थमा, यक्षमा, है ना, वो झेल सकते थे, तो ये भी झेल सकते हैं उसको। मतलब कि कर्क लग्न वालों को स्थमा अदमा की भी प्रॉब्लम हो सकती है, श्वसन संबंधी विकार भी इनको हो सकता है। बात समझ रही है? एक और चीज इनको हो सकता है, जो कर्क लग्न वाले हैं, चांसेस इनके पीलिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, पीलिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। और आप जब ज्योतिष बनने जा रहे हैं तो आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान जो परिदृश्य है उसके हिसाब से बीमारियां ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। तो आप ज्योतिष होने के बाद, क्योंकि ज्योतिष में ना आयुर्वेद को भी मिला करके चलना पड़ता है, और एक ज्योतिष जो होता है उससे लोग रोग भी पूछने आते हैं। बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास भी जाएंगे और इधर भी आपके पास भी आएंगे। ब्लड का ये काम जब कर रहा है, इसका मतलब है कि हार्ट से संबंधित समस्या होगी तो ब्लड में भी कहीं ना कहीं समस्या होगी।
अब ब्लड में क्या होगा भाई? तो ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन अगर ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है तो हार्ट में गड़बड़ी जरूर होगी। दूसरी बात है कि हार्ट चूंकि पंप कर रहा है, हार्ट में किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो आपको बीपी की समस्या होगी, क्योंकि ब्लड का प्रेशर देने का काम यही हार्ट करता है। फिर हार्ट में समस्या है तो ब्रेन में खुद ब खुद समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये पढ़ाया जाता है क्लास 10th में ही, नियंत्रण एवं समन्वय। उसमें यह बताया जाता है कि दोनों का कनेक्शन है, दिलो दिमाग, दिल और दिमाग दोनों का कनेक्शन है। तो दिल गड़बड़ है तो दिमाग तो गड़बड़ होगा होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे ना कि चीजों को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने पढ़ लिया कि इनको कौन कौन से संभावित रोग हो सकते हैं, और भी रोग हो सकते हैं, वो ग्रहों की स्थिति को देख करके पता करते हैं। ठीक है।